गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन जो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ, कूलम का नियम, इनके बारे में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे। ये वीडियो दोनों बहुत मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। अपन कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन शीट भेजूंगा, उसको सॉल्व करके आपको मुझे रिसेंड करना है क्या। जैसे क्लास लग रही थी तभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, एक बार अपन रिपीट करते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एक फार्मूला अपन ने पढ़े थे, बेसिक्स में फार्मूले थे। तो एक था Q = प्लस माइनस NE। तो टोटल चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। दूसरा जो फार्मूला पढ़ा था तो F = तो K Q1 Q2 बटे में R², ये कूलम का नियम यानी कूलम्स लॉ था। तीसरा पढ़ा था हमने E = F/Q0, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू पॉइंट चार्ज था तो E = K Q/R² था, बिंदु आवेश के कारण। बहुल आवेशों के बीच अगर हम बल की बात करते हैं यानी फोर्स चार्जेस जाते हैं तो कितना हो जाता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन प्लस Fn वेक्टर। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कई आवेश की वजह से। तो E वेक्टर = E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस En वेक्टर, ये था। अब ये इसमें एक बात और है विशेष ध्यान रखने की है कि ये हमने क्या माना है कि जब मीडियम एयर या फ्री स्पेस है तो K लेते हैं, कोई मीडियम है तो फॉर मीडियम, किसी मीडियम के लिए अगर हम बल की कल्पना करेंगे तो Fm = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R²। और फॉर एयर या फ्री स्पेस, निर्वात या वायु के लिए हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, F0 मान सकते हैं इसको, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R²। तो अंतर किसका है, केवल और केवल εr का। इसलिए अगर हम इसका रिलेशन निकालना चाहें तो Fm/F0 भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें Fm में F0 का भाग दे देंगे तो Q1 Q2/R² से Q1 Q2/R² कट जाएंगे, 1/4 पाई ε0 से 1/4 पाई ε0 कट जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा εr। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मीडियम में जब हम फोर्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू F0 यानी निर्वात में उस पर फोर्स और अपॉन में εr, तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिवीजन कर देंगे, उसके बराबर होगी। सेम कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम यानी किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E0/εr। E0 क्या है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस अपॉन में εr। तो ये इनके रिलेशन हो जाते हैं किस किस के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ और किसी माध्यम के लिए और निर्वात के लिए, ऐसी बल और ऐसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ये जो 5-6 फार्मूले अपन ने जो स्टडी किए हैं इनको सॉल्व करते हुए अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो शुरुआत पहले एग्जाम्पल्स हम करते हैं। तो विचार कीजिए, कहीं पर भी मान लिया, उदाहरण हमने ले लिया कि किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या +5 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा हैं, या कोई नंबर माइनस हो सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन कम है। दोनों केस में हमने को उस पर आवेश की गणना करनी है। तो हमने मान लिया किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, तो जब भी फालतू हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी +5, और कम होते, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन एक सवाल एक साथ कर लेते हैं। एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं और दूसरे चालक पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो मैं इस पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो 5 हो गए, इसमें जो कम है इलेक्ट्रॉन वो कितने हो गए, -10 हो गए। तो दोनों पर चार्ज कितने कितने होंगे वो अपने को कैलकुलेट करना है। वी नो दैट Q = +-NE फॉर्मूला होता है। तो फॉर फर्स्ट Q1 = +-N1 × E। E हम जानते हैं, E की वैल्यू -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप ध्यान दीजिए,
ये फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस साइन जो लेना है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। अगर इलेक्ट्रॉन फालतू है तो प्लस का लगेगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो माइनस का लगेगा। पहले केस में इलेक्ट्रॉन फालतू है तो प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल माइनस हो जाएगा, 16 बन जाए सी, 8.0 10⁻⁻19। तो कितना हो गया, माइनस का 8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो पहला कंडक्टर है, पहला चालक है, उस पर आवेश का मान, चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसे ही दूसरे कंडक्टर पे बात करेंगे तो Q2 = क्या है, माइनस का n, तो माइनस का 10 इंटू मल्टीप्लाई माइनस का 1.6 10⁻⁻19। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 × 10 तो 160, यानी पूरा 16 हो गया प्लस का, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इसका रिजल्ट आ गया और ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ध्यान क्या रखना है अपने को, अगर इलेक्ट्रॉन फालतू है तो टोटल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो टोटल चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। वजह क्या है, क्योंकि वजह उसमें जो प्रोडक्ट करते हैं हम ई के साथ करते हैं, ई नेगेटिव है तो जो रिजल्ट हमारे पास डिपेंडेंसी है वो एन के ऊपर डिपेंडेंसी है। एन नेगेटिव होगा तो टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, और एन अगर पॉजिटिव होगा तो टोटल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब दूसरा सवाल इसी में अपन इंक्लूड कर लेते हैं कि एक पर, ये मान लिया एक चालक पर 20 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं और एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन कम है। 5 अपन ले चुके तो कोई नंबर बदल लेते हैं, 8 मान लिया। तो एक कंडक्टर है, उस पर कितना माना था, 20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और एक इलेक्ट्रॉन पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एक कंडक्टर पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या हो जाएगा ऐसे केस में, अब सवाल समझिए क्या है कि 2 कंडक्टर अपन ने लिए, उनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स इज 3 सेंटीमीटर। द फर्स्ट कंडक्टर हैव 20 इलेक्ट्रॉन मोर एंड सेकेंड कंडक्टर हैव 8 इलेक्ट्रॉन लेस। पहला जो कंडक्टर है उस पर 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, दूसरे कंडक्टर पर 8 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, उस बल की हमको गणना करनी है। तो सॉल्यूशन में क्या है कि N1 = +20। तो Q1 कितना हो जाएगा, +20 इंटू माइनस का 1.6 10⁻⁻19। पॉइंट का ये 0 गया तो 16 16 दूनी 32, माइनस का 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज एट फर्स्ट कंडक्टर, पहले चालक पर आवेश की मात्रा होगी। N2 की वैल्यू दी है माइनस का 8, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 8 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। गुणा करेंगे तो ये तो टोटल प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई किया 128 पॉइंट है तो 12.8, और टोटल प्लस का इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ कंडक्टर इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इसको m केस में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। तो नाउ फोर्स F इज इक्वल टू, हमको F कैलकुलेट करनी है तो क्या होता है फॉर्मूला K। तो जब भी आपको कोई मीडियम नहीं दिया जाए तो उस समय आप ये मानोगे कि वो कहाँ पर प्लेस है, या तो एयर में या फ्री स्पेस में, या तो हवा में या उसमें निर्वात में। निर्वात या वायु में हम ऐसा मान कर काम करते हैं, Q1 Q2/r²। K की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 की वैल्यू देखेंगे अपने को, अब केवल लेना है उनके मैग्नीट्यूड, साइन से कोई लेना देना नहीं। तो पहला है 32 इंटू 10⁻⁻19, दूसरा है कितना है 12.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 32 और 1 2.8 एक साथ लिख लीजिए। नंबर्स पावर्स का ऐड होता है
तो प्लस की 9 माइनस की 19 माइनस की 19 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इनको ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 32 इंटू 12.8 10 टू दी पावर 9 माइनस 38, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, 32 इंटू 12.8 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 4 प्लस को जाएंगे तो 13, 13 माइनस 38, 8 में से 3 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 12.8 इंटू 10 टू दी पावर -25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वो फोर्स हो जाएगा, ये न्यूटन हो गया। तो F इक्वल टू जो भी रिजल्ट आए इसका 10 टू दी पावर -25 न्यूटन। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, वो ये हो गया। ठीक, चलिए ये कूलाम के नियम का हमने यूज़ किया, नहीं पहला जो फॉर्मूला था उसको यूज़ कर लिया, दूसरा फॉर्मूला था उसको यूज कर लिया। अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स अपन और करके देखते हैं, जैसे एक क्लास में कराया था आपको, शायद ध्यान हो उस टाइप का सवाल, कुछ क्लासों में हो गए थे कुछ में नहीं हुए थे, कोई बात नहीं, अपन इनको एक बार दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक दो आपके पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने मान लिया A, एक कंडक्टर मान लिया B, दोनों पर कोई ना कोई चार्ज है। सपोज इस पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है कुछ मान लिया, सपोज इसको मान लिया 25 माइक्रोकूलम, 5 की जगह कुछ अपन डिजिट ले लेते हैं, 20 और इसको 30 ले लिए, सपोज 30 माइक्रोकूलम। दो कंडक्टर्स हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी अपन ने एज्यूम कर ली, फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर मान ली सपोज। तो वी हैव टू कंडक्टर्स A एंड B हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड 30 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 mm। तो दो आवेश हैं, दो चालक हैं A और B, जिन पर आवेशों की मात्रा 20 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम है, उनके मध्य की दूरी 10 मिलीमीटर है। ठीक है, अब सवाल क्या है, सवाल में ये है कि एक तीसरी कंडक्टिंग बॉल आपने और ली, एक तीसरा कंडक्टर ले लिया C, ठीक है, और ये अनचार्ज है, यानी Q की वैल्यू उसकी 0 है, न्यूट्रल है, कंडक्टर है लेकिन शर्त ये है कि चालक है लेकिन न्यूट्रल है, आवेश उस पर 0 है। इस बॉल को सबसे पहले हम A से टच कराएंगे, A से टच कराने के बाद इसको हटाएंगे, फिर उसके बाद इसको B से टच कराएंगे, फिर उसके बाद हटा देंगे। A और B से अलग अलग क्रम से हम इसको टच कराने वाले हैं। तो सबसे पहले A से, उसके बाद B से, उसके बाद इनके बीच कितना बल लगेगा, व्हाट इज द फोर्स आफ्टर दिस एक्शन। द बॉल C फर्स्ट कनेक्ट टू द बॉल A एंड नाउ कनेक्टेड टू द बॉल B, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स आफ्टर डिसकनेक्टिंग बॉल C फ्रॉम A एंड B। A और B से अलग अलग हम इसको क्रम से टच कराएंगे, उसके बाद इन पर कितना बल होगा, उस बल की हमको गणना करनी है। तो इसका अर्थ ये है कि इस पूरे प्रोसेस में यानी C को हम A से और B से अलग अलग टच करा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन आना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो क्या चेंजेस होने चाहिए, तो ध्यान देंगे, हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। तो उसमें एक विधि जो पहली विधि थी वो कहलाती चालन विधि। तो चालन विधि में क्या था, जब एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, कहाँ से कहाँ की ओर, उच्च से निम्न की ओर, तो फ्रॉम हाई चार्ज टू लो चार्ज। तो हमने A से टच कराया है C को, इस पर चार्ज है Q1 कितना है 20 माइक्रोकूलम और इस पर कितना है 0। अब क्या होगा, इसमें से ज़्यादा कौन सा है Q1, कम कितना है इसमें Q, तो ज़्यादा में से कम वाले पर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों पर चार्ज की वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो हमने वाला न्यू जो चार्ज है वो Q1 हो गया। तो बराबर होने का मतलब क्या है कि दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब औसत हो गया। तो औसत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 + Q/2, मतलब 20 + 0/2, तो 20/2 बचा, इसकी वैल्यू कितनी बची 10 माइक्रोकूलम। तो A पर और C पर दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 माइक्रोकूलम। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास जो C था पहले उस पर आवेश था 0,
अब कितना हो गया उस पर 10 माइक्रोकूलम। अब C को हम टच कराएंगे किसके साथ, B के साथ, तो B तो है Q2 बराबर 30 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू हो गई बदल के Q1 और Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम। अब देखो इस पर दोनों पर आवेश अलग अलग हैं, फिर स्थानांतरण होगा कहाँ से कहाँ तक, उच्च से निम्न तक, हाई टू लो। तो हाई कौन सा है 30 और लो कौन सा है 10, 30 से 10 पर ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा, जब तक बराबर ना हो जाए। तो नया जो चार्ज होगा अब C और B पर, लेट द न्यू चार्ज इज Q2, तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, औसत निकालना वही, तो 10 प्लस 30 अपॉन 2, तो 40/2, मतलब कितना हो जाए इसका 20 माइक्रोकूलम। अब इसका अर्थ ये हुआ इस पर 20 था तो रह गया 10, इस पर 30 था तो रह गया कितना, इस पर 20 रह गया। बात समझ में आ गए। तो 30 में से तो यहाँ से चला गया 10 चला गया और यहाँ से भी 10 चला गया, दोनों से 10 चला गया, तो एक पर तो रह गया 10 माइक्रोकूलम, एक पर रह गया 20 माइक्रोकूलम। इस केस में अब अपने को इस पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर कनेक्शन इनको टच कर दिया, जोड़ दिया, उसके बाद द न्यू चार्जेस इज A हैव Q1 10 माइक्रोकूलम और B हैव Q2 दिस इज 20 माइक्रोकूलम। अब डिस्टेंस तो एज इट है 10 मिलीमीटर है, तो नाउ फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके मैग्नीट्यूड लेने हैं। तो K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड लेना है तो 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6। अब माइक्रोमीटर है तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, माइक्रो न्यूटन है 10⁻⁻6 न्यूटन हो जाएगा। तो 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻6, 10 माइक्रो तो 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बचा। दूसरा 20 माइक्रोकूलम है तो 20 इंटू 10⁻⁻6 ये बचा। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 10 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। मतलब सवाल में Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है और 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है तो 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और जो डिस्टेंस है R इक्वल टू 10 मिलीमीटर है तो 10 इंटू 10⁻³ मीटर। ये M केस में बदल के सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो 9 ये 10 ये और 20 ये, पावर प्लस 9 -6 तो -12 हो गया। इसका स्क्वायर किया तो 100 और इसका स्क्वायर किया तो -6। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचा 9 इंटू 2, ऊपर पावर 9 में से 12 गए तो कितना बचे -3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 6, 9 दूनी 18, 10⁻, ये +3, 1.8 इंटू 10⁻⁴ फोर्स है तो ठीक। तो ये एक दूसरे टाइप का सवाल हो गया। तो इस सवाल में हमको क्या करना था कि एक कंडक्टर से जैसे दूसरे कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से कहाँ तक, हाई टू लो। तो हमने इसमें 2 बार टच किया है, पहले जो अनचार्ज था उसको A के साथ टच किया तो इसमें से 20 में से आधा चला गया, 10 चला गया, तो 10 उसके पास रह गया, 10 इसके पास रह गया, तो इसका नया चार्ज तो 10 हो गया। अब जो कंडक्टर था उसके पास 10 माइक्रोकूलम है, उसको 30 वाले के साथ जोड़ा तो 30 वाले में से इधर ट्रांसफ़र होगा बराबर होने के लिए, तो 30 उसका 10 उसका बराबर करने के लिए 20 हो जाएगा। तो नया चार्ज कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। तो एक पर 10 हो गया, एक पर 20 हो गया, डिस्टेंस एज इट है वही, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एक सवाल है, एक कॉम्पिटिशन में दिया हुआ है, बुक का सवाल है, अच्छा सवाल है, वो ये है, एक बार समझते हैं उसको कि 2 समान बिंदु जिनमें प्रत्येक पर 3 माइक्रोकूलम आवेश है एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, यदि उन्हें i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप पर रखा जाता है तब उनके मध्य उत्पन्न स्थिर विद्युत बल होगा। और सरल सा सवाल है
कह दिया है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, हर एक की वैल्यू इक्वल है 3 माइक्रोकूलम। अब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर उनको प्लेस किया गया है, उनकी पोजीशन दे रखी है। पहले की पोजीशन दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरे की पोजीशन दे रखी है 2i प्लस 3j प्लस 3k। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दैम। तो सवाल समझिए कि एक 3D में, थोड़ा सा वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा समझेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन ओ। एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। एक का जो पोजीशन है वो कहलाएगा आपका r1 वेक्टर, और दूसरे का जो पोजीशन है वो कहलाएगा r2 वेक्टर। यहाँ पर चार्ज प्लेस है q1, तो यहाँ पर चार्ज है प्लेस q2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा r वेक्टर। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, पहले की पोजीशन गिवन है अपने को r1 वेक्टर। तो गिवन r1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये डिस्टेंस है तो मीटर में। दूसरे की है r2 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। तो क्या होगा, डेल्टा r वेक्टर अपने को निकालना है। तो डेल्टा r वेक्टर जो कैलकुलेट करना है, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। घटाएंगे, 2i में से i गया तो ये i बचा, 3j में से j गया तो प्लस का 2j, और 3k में से k गया तो प्लस का 2k। ये डेल्टा r वेक्टर आ गया। ये किसका काम करेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो दोनों के बीच की दूरी है, तो डेल्टा r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैसे करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। ध्यान है, ए वेक्टर की वैल्यू अगर इसको ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के वेक्टर लिया जाए, तो ए का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना हो जाता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। ए एक्स का मतलब है आई का गुणांक, तो आई का गुणांक कितना है 1। ए वाई का मतलब जे का गुणांक, जे का गुणांक कितना है 2। ऐसे ए जेड का मतलब के का मल्टीपल है, और के का मल्टीपल कितना है 2। इनके स्क्वायर होंगे, तो स्क्वायर ऑफ द 1, स्क्वायर ऑफ द 2 और स्क्वायर ऑफ द 2। इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 और प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, रूट 9 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 3 मीटर। ठीक है, और चार्ज कितने दिए हुए हैं इस पर, तो प्रत्येक पर आवेश 3 माइक्रोकूलम है। तो ये भी 3 माइक्रोकूलम है, और ये भी कितना है 3 माइक्रोकूलम। इट मीन्स Q1 एंड Q2 दोनों की जो वैल्यू है गिवन, Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो को बदलेंगे तो माइनस की 6, तो कूलम। ये Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू आ गई। हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस। तो F अपने को निकालना है, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमने निकाली 3 मीटर, स्क्वायर ऑफ द 3। तो 9 इंटू ये 3 गुणा 3 9 हो जाएंगे, 10 टू दी पावर प्लस का 9 माइनस का 12 बटे में ये 9, एक 9 से एक 9 कट गया, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। फोर्स है तो न्यूटन। अगर इसकी प्रकृति पूछी जाती, नेचर पूछा जाता, तो दोनों प्लस के, तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित, यानी रिपल्सन। नेचर कैसा हो जाएगा इसका, रिपल्सिव नेचर। ठीक, चलिए ये अभी अपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए जिसमें अपने फोर्स को कैलकुलेट किया है। बाकी कुछ सवाल अपन और करने वाले हैं, इसमें डायरेक्शन को और कैलकुलेट करेंगे। एक सवाल मैं बताता हूँ, फिर बाकी आपको करने के लिए दिए जाएंगे, ध्यान देंगे। उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया कि एक त्रिभुज की हम कल्पना करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा
2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की है। कितनी है ये, इस पर मान लिया 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, इस पर 20 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, इस पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। तो हर एक आवेश दूसरे आवेश पर कोई ना कोई बल लगाएगा। उस स्थिति में 5 माइक्रोकूलम वाले आवेश पर कितना बल लगेगा उसकी गणना करनी है। F हमको निकालना है कहाँ पर, एट 5 माइक्रोकूलम। भुजाएं बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट आएगा, वेक्टर का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, अब इसका सॉल्यूशन समझ रहे हैं अपन। सवाल दोबारा समझिए कि 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है और साइड कितना है 2 सेंटीमीटर। इसके कॉर्नर पर वर्टेक्स पर प्लेस्ड है। अब इसके एक जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान कीजिए, आपको बताया था कल कि इनका जब भी फोर्सेस होते हैं मोर देन 1 तो क्या करते हैं, उनका वेक्टर सम होता है। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों इसको रिपेल करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, रिपेल करेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स अलोंग टू द जॉइनिंग लाइन, लेट दिस इज F1 वेक्टर, दिस इज F2 वेक्टर। बात समझ में आ गई, कितना है 5 माइक्रोकूलम। तो हियर मैग्नीट्यूड निकालो उनके, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F1 के लिए Q1 कितना होगा 20 माइक्रोकूलम और Q2 कितना होगा 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और R जो है डिस्टेंस इनके बीच की है वो 2 सेंटीमीटर है। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं, तो 9 × 10⁹ K की वैल्यू होगी, Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम तो -6, Q2 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम -6, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻², इसका स्क्वायर। 9 × 100 हो गया, ये 20 का 5 गुना किया, पावर बची प्लस की 9 माइनस की 12, 6 और 6 12 हो गई। इसका स्क्वायर किया तो 4 10⁻⁻4, काट दो 25 बार कटेगा, तो 9 × 25, 25 250 225, 225 × 10⁻, 9 में से 12 गए तो -3, ऊपर गया तो +4 करेंगे, तो 225 × 10⁻1, तो रिजल्ट आ गया F1 = 2250 न्यूटन। इसका मतलब है इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो कितना लग रहा है 2250 न्यूटन। अब हमको निकालना है F2। F2 निकालना है, तो F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 बराबर K यानी 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 हो गया 10 और Q2 5 है, तो 10 × 10⁻6 और ये 5 × 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है 2 × 10⁻², इसका स्क्वायर। तो देखिए पिछले वाले में 9 10⁹, इसमें भी वही है, 5 इसमें भी 5 माइक्रोकूलम है, 2 तो इसमें भी 2 है। अंतर बदल रहा है इसका, ये 20 था यहाँ पर 10 हो गया, ये 20 ये 10, तो आधा हो गया, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2250/2, भाग देंगे कितना हो जाएगा 1125 न्यूटन। कैलकुलेशन कर लेना आप। ये हमारे पास हो गए दो फोर्सेस F1 एंड F2। वी नो दैट द रिजल्टेंट फोर्स F नेट कितना होता है, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। कल बताया था सूत्र आपको, पिछले जो आपने लेक्चर देखा था उसमें। F1 F2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या होगा, तो ध्यान कीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल इक्वल होगा 60 60 60, ये 60 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो ये भी 60 हो गया। F1 F2 हमारे पास है ही, तो हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ F नेट √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। तो ध्यान कीजिए ये 1250 है, इसको हमने x लेट कर लिया, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगी, नहीं तो बड़ी संख्या है थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये कितना हो जाएगा x/2,
या दूसरा काम कर सकते हैं, इसको x कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये ज़्यादा आसान है। तो एक x हो गया, एक 2x हो गया, तो f1 की वैल्यू तो 2x, f2 की वैल्यू x, 2 इंटू 2x इंटू x और cos 60 डिग्री स्क्वायर किया तो ये तो हुआ 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो ये भी हो गया 4x स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से ये 2 बार कट गया तो ये कितना हो गया 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7x स्क्वायर बचेगा। x बाहर चला गया, अंडर रूट में कितना बचा 7। x की वैल्यू हमने कितनी की है 1125, तो ये आ जाएगा 1125 अंडर रूट 7, फोर्स है तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सम करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी कुछ आपको सवाल दिए जाएंगे, आप बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपको मैं वर्कशीट भेजूंगा, उसको करेंगे और उसको सॉल्व करके भेजना है। जो नहीं आए वो भी आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको नहीं आया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।